अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने शनाख्ती कार्ड प्लस इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर अपना लोन हासिल कर सकते हैं। यानी आप पाकिस्तान में रहते हुए भी अभी तक आप बगैर किसी सिक्योरिटी के लोन हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको सबूत में दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स क्या है कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, ये वेबसाइट खुद लिख रही है। ठीक है, ये बैंक खुद लिख रही है आपको क्या चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको शनाख्ती कार्ड और दूसरा इनकम सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो इसको मैं आपको सारे की सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ, बैंक की वेबसाइट की तरफ, उधर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो बैंक कौन सी है, आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर आपकी यानी जो लोन है, लोन वाली अमाउंट है वो आपके पास आ जाएगी। तो आप ये खुद भी पेज खोल सकते हैं और उससे खुद भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये मेरी वीडियो देख लेते हैं और बगैर स्किप किए देख लेते हैं तो आपको इस लोन के बारे में एक एक चीज़ पता लग जाएगी। आपको 1 महीने के अंदर आपको ज़रूरत है तो आपको 1 महीने के अंदर लोन मिल भी जाएगा इंशाल्लाह। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अकाउंट यानी वेबसाइट के ऊपर हम आ चुके हैं। तो इस फाइनेंस, इस लोन का क्या नाम है, इस स्कीम का क्या नाम है? इस स्कीम का नाम है सादिक पर्सनल लोन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है अप्लाई नो। अप्लाई नो कैसे करता है वो हम लास्ट में चलकर देखेंगे, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी पहले फीचर्स, बेनिफिट्स, क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स, क्या एलिजिबिलिटी है वो हम सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट को। ये मैं खुद नहीं बता रहा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वो वेबसाइट खुद बता रही है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बेनिफिट्स देखने हैं। बेनिफिट्स में क्या आ जाता है कि जो आपको हम लोन पे करेंगे, बैंक हमसे कह रहे हैं कि हम आपको जो लोन पे करेंगे वो इस्लामिक स्ट्रक्चर के असूल के ऊपर होगा। ठीक है, इस्लामिक स्ट्रक्चर के असूल के गैर मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इस लोन से, आप इस स्कीम में कितना लोन हासिल कर सकते हैं? अप टू 4 मिलियन। ठीक है, आप ले सकते हैं, या यहाँ पर लिखा है एज फाइनेंस अमाउंट फॉर योर पर्सनल यूज, या आपको जितनी ज़रूरत है 4 मिलियन से कम तो आप वो ले सकते हैं। 30,000 से 4 मिलियन तक आप लोन हासिल कर सकते हैं। इसका स्कीम का सबसे बेस्ट मकसद क्या है और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि आप यहाँ पर फ्री डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ना कोई सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी। यानी ज़मीन के कागजात होते हैं, बहुत से स्कीम्स होते हैं कि आप 4 मिलियन तक अगर आप लेते हैं लोन तो आपको पहले ज़मीन के कागजात रखने पड़ेंगे, या और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं। लेकिन इसका जो अच्छा मकसद है कि आपको नो सिक्योरिटी, ओनली शियन आईसी, और आप पाकिस्तान में रहने वाले हो। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ है? दूसरी हमारे पास चीज़ है सादिक पर्सनल फाइनेंस फीचर्स। पहले हमने बेनिफिट्स को स्टडी कर लिया, आपके पास ये 3 बेनिफिट्स हैं। तो हमारे पास फीचर्स क्या आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको इस लोन के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप फ़ौरन मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया? हाँ, आप फीचर्स पर चलने से पहले ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ बेल दिया गया बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब फीचर्स की तरफ चलते हैं। फीचर्स में क्या आ जाता है? अप टू 4 मिलियन रुपीज आप यहाँ से लोन हासिल कर सकते हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये बैंक खुद बता रही है। चार्टर्ड बैंक यानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक खुद बता रही है कि आप इस स्कीम से अप टू 4 मिलियन रुपीज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग दूसरा फीचर्स क्या है? इसका क्या मतलब है कि आप महीने में जो हमें किस्तें पे करेंगे फ्लेक्सिबल होंगी, वो आपके लिए अफोर्डेबल होंगी। हम आपके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे कि आप हमें किस्तें पे करने में आपको मुश्किलात हो। ठीक है, जिस तरह आप चाहेंगे आप हमें उसी तरह फाइनेंसिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरा क्या है? कम्पिटिटिव प्रॉफिट रेट्स, कि भाई हम आपको लोन दे रहे हैं, इसका मतलब है, लेकिन लोन देने के पीछे हम थोड़ा सा जो कि फिक्स्ड होगा, हम वो फीस आपके ऊपर चार्ज करेंगे, जिसको आज के ज़माने में सूद कहा जाता है। और मैं कहता हूँ ये है सूद है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब
आगे चलने से पहले एक जो मेरी आपके लिए एडवाइस है कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो पहले सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से पता कीजिए, रिलेटिव से, यार आप मुझे लोन दे रहे हैं 1 साल के लिए, मैं आपको दे दूंगा, वो बगैर सूद के दे देते हैं रिलेटिव। अगर आपके हद से ज़्यादा ज़रूरत आते हैं लोन, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपको लगता है कि यार लोन के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है तो मैं सूद देने के लिए पे है, तो आपके ऊपर सूद हराम या हलाल हम कुछ फतवे देने वाले नहीं है, लेकिन आप यहाँ से फिर ले सकते हैं क्योंकि मजबूरी हो एक दफ़ा, और पूरे पाकिस्तान में इस तरह का कोई निज़ाम आया भी नहीं है कि सूद के बगैर होगा। इंशाल्लाह हम कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से महफूज कर सकें। लेकिन अब जितना भी है यही कुछ है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपके पास प्रॉफिट रेट्स बहुत ही कम हो गए, ठीक है, इजी टू अप्लाई है। इसके अंदर थोड़े से स्टेप है, यानी आपने ऊपर जाकर सिर्फ अप्लाई नाउ करना है, वो आपके फॉर्म होगा CNIC और थोड़े से और डॉक्यूमेंट जो कि बेसिक्स होते हैं हर पर्सन के, आप उनके ऊपर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसको छोड़ दें। अब आखिरी जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है, नो गारंटर और कोलैटरल रिक्वायर्ड, यानी किसी भी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी कोई गवाह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान में रहने वाले हो, आपके पास CNIC हो पाकिस्तान का, तो हम आपको लोन दे देंगे, ठीक है। ये फीचर्स हैं इसके। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप CNIC और इनकम प्रूफ के ऊपर, ये इनकम प्रूफ यानी इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो आपको इनकम का सर्टिफिकेट दे देगी, ठीक हो गया। तो आप वो जो बैंक को दिखाएंगे तो बैंक आपको लोन इशू कर देगी। CNIC हर किसी के पास होता है। एलिजिबिलिटी क्या है, सिर्फ 3 लाइनें एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो पहले को हम छोड़ देते हैं, दूसरा और तीसरा मैं आपको पढ़ा देता हूँ। पहले दूसरा क्या है कि आप ना मस्ट हैव वैलिड एक्टिव ईमेल। हाँ, ईमेल आज के ज़माने में हर किसी के पास होती है, वो भी एक्टिव, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आसानी से बन जाती है। अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी नहीं है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे गूगल अकाउंट यानी ईमेल आईडी बना सकते हैं, ठीक हो गया। हैव अ वैलिड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आज के ज़माने में पाकिस्तान का हर किसी के पास हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे पास ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, एलिजिबिलिटी एक ही रह जाता है ये। अब ये इनका जो सबसे बड़ा वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का मसला होगा कि जो लोन लेगा उसकी जो उम्र हो वो 20 ईयर्स ऑफ एज हो और वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, यानी वो खुद कमाता हो, यानी उसकी कुछ ना कुछ सैलरी हो, ठीक है। तो हम उसे पे करेंगे, इशू करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि बैंक्स वालों ने खुद दे दिए। रीड मोर, यहाँ पर 8 फैक्ट्स हैं, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ पता लग जाएगा कि बेसिकली सादिक पर्सनल फाइनेंस एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या है, फैक्ट्स में क्या आ जाता है, ये खुद बैंक खुद आंसर देते हैं, क्वेश्चन भी खुद अपने आप से पूछते हैं, उसके आंसर भी खुद दे देते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम, कि आप कितना लोन दे सकते हैं, ठीक है। हम कितना लोन दे सकते हैं, हम 30,000 से लेकर 4 मिलियन तक एक पर्सन को लोन दे सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। व्हाट आर द फाइनेंस 12 to 60 मंथ, यानी 1 साल से 5 साल तक आप पेमेंट किस्तें दे सकते हैं आराम से, ठीक है। कोई ज़्यादा सूदी निज़ाम नहीं है, ठीक है। आप 2 साल कर सकते हैं, 3 साल कर सकते हैं, 4 साल कर सकते हैं, 5 साल, ठीक है। 5 साल से ऊपर जो आप पढ़ते हैं तो आपके ऊपर शायद ज़्यादा रेट लगा दें, इंटरेस्ट रेट यानी सूद ज़्यादा लगा दें, ठीक हो गया। तो आपने ये देख लेना लाजमी, ठीक है। और एज आर देयर एनी एडिशनल चार्जेस, अब ये आ जाती है वो सूद वाली बात, इंटरेस्ट वाली बात, ठीक है। तो अब फिक्स प्राइस, अभी कहते तो यही है कि भाई हम इस्लामी शरीयत के मुताबिक आपको लोन दे रहे हैं, लेकिन फीस फिर भी है, कोई आपको फ्री नहीं देता, बात है सीधी, ठीक है। अब फिक्स प्रोसेसिंग फीस है, प्रोसेसिंग की फीस है जो आपसे मुहैया की जाएगी एट द टाइम ऑफ डिस्पर्सल, ठीक है। तो ये है थोड़ी बहुत वो आपसे फीस लेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर मैं पहले तफसीली बात कर चुका हूँ, ठीक है। सूद के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर।
तो हाउ मच टाइम विल टेक फॉर माई फाइनेंस, कि भाई मुझे ये मैं इसके लिए अप्लाई करूँ सादिक पर्सनल फाइनेंस के लिए, कि मुझे कितने दिन में लोन मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो बैंक खुद बताता है कि आप 15 डेज वेट करेंगे, 15 वर्किंग डेज। ठीक है। अब इसमें हफ्ते और इतवार की छुट्टी कैंसिल करें, और हफ्ते इतवार को कैंसिल करके बाकी जितना डेज होता है यानी 4 हफ्ते, यानी हफ्ते और इतवार को हम पर मंथ से निकाल दें, मंथ से तो 8 दिन 22 दिन में आपका एक कंप्लीट हम कर देंगे। ठीक है। तो इसी तरह यानी 3 to 4 वीक्स इस तरह आपके दरमियान में ये वर्किंग हो जाएगी। आपको बैंक वाली तरफ से कॉल आएगी भी हम आपका इशू कर चुके हैं लोन, आप आइए, आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे बैंक वालों की तरफ, वो आपको 8-10 दिन में आपको लोन मुहैया कर देंगे। ये मैं नहीं बता रहा, एक बात फिर से कह रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, ये बैंक की वेबसाइट खुद बता रही है, ये स्कीम खुद बता रही है। ठीक हो गया। तो डू आई हैव टू प्रोवाइड एनी क्वेश्चन सिक्योरिटी कोलेटरल, नो सिक्योरिटी सबसे अच्छी बात जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब बैंक खुद बता रही है, मैं खुद नहीं बता रहा। ठीक है। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। व्हाट इज EMI, इसका क्या मतलब है? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, कि आप जिस चीज़ के ऊपर, जिस इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर राजी होते हैं कि आप हमें 10,000 पे कर सकते हैं, तो आप 5 साल तक के लिए हिसाब बनाकर हमें 10,000 पे करेंगे, हमें कोई मसला भी नहीं है। बैंक कहती है आप बस हैं हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाएं और लोन ले जाएं आराम से। ठीक है। और आपको कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है। हाउ डू आई पे द सादिक पर्सनल फाइनेंस के, अब ये कस्टमर पूछ रहा है बैंक से कि भाई आपको लोन किस तरह पे करूँगा इंस्टॉलमेंट, तो सादिक वो कह रही है, यानी चार्टर्ड बैंक कह रही है कि आप अपने प्रेस्क्राइब अकाउंट से हम आपसे ऑटोमेटिक खींच लेंगे, यानी ट्रांसफर कर लेंगे अपने अकाउंट में, और इसको छोड़ दें। और डू आई नीड एन ओपन अकाउंट, यस, यहाँ पर कह रहे हैं। ये इसका क्या मतलब है कि कस्टमर पूछ रहा है अपने बैंक से कि भाई मुझे लोन लेने के लिए अकाउंट लाजमी खुलवाना चाहिए आपकी बैंक में, तो बैंक कहते हैं यस, आपको पहले लोन हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा हमारी बैंक में, फिर हम आपको लोन देंगे। ठीक है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड साइन बाय सादिक पर्सनल फाइनेंस। ठीक है। अब ये आ जाती है असल चीजें। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ ले जाना है। ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इनका आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। ठीक है। तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं बैंक वालों से। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, CLIC होना चाहिए, PKFS होना चाहिए, MID होना चाहिए, परचेज एग्रीमेंट होना चाहिए, एजेंसी एग्रीमेंट। जिस फॉर्म के बारे में आपको कुछ समझ ना हो तो आपको मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा अकाउंट में, यानी बैंक वालों का, तो आप उससे पूछ सकते हैं सादिक पर्सनल फाइनेंस। ठीक है। इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो लास्ट में जो हमारी चीज आ जाती है कंटैक्ट। अब यहाँ पर बैंक वालों ने हमें कंटैक्ट नंबर भी दिया हुआ कि अगर आपको इस पूरी स्कीम में कुछ चीज समझ नहीं आती तो हमें कंटैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ पर कांटेक्ट कर लेना है, और जितनी जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से पूछ सकते हैं, यानी ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर आप उसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हमारा जो आखिरी काम आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमने अप्लाई नाउ कैसे करना है। ठीक है। तो अप्लाई नाउ करने के बाद हमारे पास आते हैं 3 स्टेप जो कि हमने कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है। जो ये ऑनलाइन प्रोसेस डन होगा तो बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगी या ईमेल पर SMS आएगा। ठीक है। तो आपको बताएंगे कि भाई आप आ जाएं, आपका लोन इशू हो चुका है, आपने कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है और आपका काम हो जाना है। ठीक है। आप यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन है, कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड रिव्यू, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर 3 आपको इन तीनों में डन करवाना है। किस तरह करना है? इन्फॉर्मेशन आपने पहले दे देनी है, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रेफरल कोड, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है। आपकी मंथली सैलरी कितनी है। ठीक है। CNIC नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है। मंथ, ईयर, एनीथिंग पर्सनल फाइनेंस लिखना है, और यहाँ पर सादिक इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस करना है। ठीक है। ओके करके फिनिश कर देना है। ठीक है। यहाँ पर आप सब चीज़ें लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35% या 33% यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस। इसके बाद जो ओके फिनिश करेंगे तो उसी वक्त आपसे मांगेगा डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका CNIC आगे पीछे की शनाख्ती नकल यानी अपने इसके ऊपर अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपने
कुछ बेसिक्स और जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो जाता है वो अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपसे कुछ बिजनेस के हवाले से कुछ और सवाल पूछेगा, वो डन होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाएगी। बैंक्स वाले आपकी एप्लीकेशंस को करेंगे यानी रिव्यू करेंगे, और जो ही यहाँ से डन होगा तो बैंक वाले आपको मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पर देंगे उस वक्त रब्ता करेंगे, भाई आपका लोन इशू हो चुका है, तो आप अपना लोन आए अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में लेकर आए, तो हम आपका अकाउंट भी ओपन करते हैं और आपको लोन भी देते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।